कंपोजिट की फॉरेन की को पढ़ेंगे। कंपोजिट की क्या है वो देखते हैं। तो कंपोजिट की जो होता है उस पे एक बात ध्यान से देखो। एक टेबल है, ये एक दूसरी टेबल है। ठीक है, हम फॉरेन की को अभी बता रहे हैं। तुम जो पूछ रहे थे उस पर एरर नहीं आता है। ठीक है, दिखा देना तुम दिखा देना, मैं उसको देख लूंगा। आता नहीं है मुझे पता है, ठीक है, बाकी मैं देख लूँ। वो क्लास को फिल करने के लिए बोल रहा है मुझे। कोई बात नहीं, कह तो रहा हूँ दिखा देना मुझे, मैं फॉरेन की के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में सीरियल नंबर है, नेम है और बिल है। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। या बिल नहीं, ब्रांच है। और ये जो टेबल है, ये टेबल है एक कॉलेज का। फिर उसी तरह से यहाँ पे एक सीरियल नंबर है। ठीक है, फिर एक रूम नंबर नाम का कॉलम है, और ये है हॉस्टल। ठीक है, तो ये दो कॉलम हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट एक टेबल जिसको हम कॉलेज कहेंगे। और हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे क्या होता है। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 बंदे हैं, इन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले रखा है ABCD करके। और ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को हम BCA कह रहे हैं, MCA कह रहे हैं, ठीक है, BBA कह रहे हैं, MBA कह रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकना गाइस। तो यहाँ पे जो ये 4 एंट्रीज हो रखी हैं, इन चारों एंट्री को इन टेबल तक पहुंचाना है। तो मान लो कि ये चार में से ये जो दो बंदे हैं ये कहीं दूर से आए हैं, दूर से आए हैं, तो इनको हमें इन टेबल में इंसर्ट कराना है। इस टेबल में इंसर्ट कराने से पहले, इन टेबल में इंसर्ट कराने से पहले हम क्या करेंगे, हम इस टेबल तक जाके पूछेंगे कि क्या ये बंदे ऑलरेडी कॉलेज टेबल में हैं। अगर हैं तभी हम इनको हॉस्टल देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो बंदे हैं इनको हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और हम ये काम तभी कर पाएंगे, इनको मान लो 202 रूम नंबर दे दिया दोनों को, ये हम काम तभी कर पाएंगे जब ये दोनों डेटा इस टेबल में इंसर्ट हो। एक और डेटा डालने की कोशिश करेंगे, लेट्स से 10, जो इस टेबल में नहीं है, और इसको 203 रूम रूम नंबर देंगे, तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि ये इस टेबल में है ही नहीं। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे दो तरह के की का यूज किया जाएगा, एक फॉरेन की और प्राइमरी की। ठीक है, ये जो है, ये जो कॉलन है, इसको कहते हैं, इसको प्राइमरी की बनाना होगा। प्राइमरी की इसको बनाना होगा, इस कॉलन को। ठीक है, और इस कॉलन पे रेफरेंसिंग ली जा रही है इसमें डेटा इंसर्ट कराने के लिए, तो ये है फॉरेन की। फॉरेन की। ठीक है, तो ये दो काम किए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। सर मत सर मीन्स मतलब फॉरेन कीज तब यूज होती है जब हम मतलब दो टेबल्स को ज्वाइन मतलब दो टेबल्स नहीं का मतलब। नहीं, फॉरेन की का यूज तब होता है जब एक टेबल है,
उसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए उस टेबल को, उस कॉलम से जाके किसी दूसरे टेबल का दूसरे कॉलम में जाके पूछो कि क्या वो डेटा ऑलरेडी इंसर्ट है, अगर है तो ही हम इसमें डेटा इंसर्ट होने देंगे। मतलब परमिशन की बात हो रही है, रेफरेंसिंग की बात हो रही है। अगर इसमें है डेटा तो ही इसमें आएगा, वरना नहीं आएगा। उस केस में जो कॉलम जिस दूसरे टेबल के कॉलम से पूछ रहा है, तो ये कॉलम फॉरेन की कहलाएगा और ये प्राइमरी की बनाना जरूरी होता है। ठीक है, अब मैं इसको बनाने जा रहा तो हूँ। तो मतलब हमने दूसरी टेबल बनाई, उसके अंदर हमने जब हम उसको इंसर्ट करेंगे तो वहां पे फॉरेन की डाल देंगे। यार इंसर्ट का समय फॉरेन की बात ही नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ फॉरेन की पहले बनाएंगे। अभी बना रहा हूँ, पहले देख अच्छा तो लो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है? कॉलेज। इस पे 3 कॉलम है, सीरियल नंबर, इसका इंटीजर डेटा टाइप रखेंगे और इस पे हम प्राइमरी की लगाएंगे। ठीक है, प्राइमरी की 2 बातों को बोलता है, एक तो नॉट नल होना चाहिए, दूसरा यूनिक होना चाहिए। फिर उसके बाद नेम है, फिर उसके बाद वैरकेयर है। नेम में लेट्स से 40 कैरेक्टर का नेम हम लेंगे मैक्सिमम, और ब्रांच, ब्रांच हम 20 कैरेक्टर का लेंगे बस। कॉलेज नाम का लग रहा है टेबल ऑलरेडी है क्या? तो क्रिएट टेबल कॉलेज, नहीं रे, सर सीरियल। कॉलेज वन ले लो। अरे मैं ये देख रहा हूँ कि ये है कि नहीं भाई। ब्रांच में वैरकर लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर से क्रिएट टेबल हॉस्टल। अब जितना खेल करना है यहाँ पे करना है। ठीक है, सीरियल नंबर, इंट, और यहाँ पे कॉमा, और इसके बाद तुम लिखोगे रूम नंबर, इसको भी इंट मानो। अब यहाँ पे FOREIGN, फॉरेन की। किसको फॉरेन की मानोगे? तो इस टेबल में इंट को, सीरियल नंबर को हम फॉरेन की मानने वाले हैं, तो सीरियल नंबर। ये रेफरेंसिंग कहाँ से लेगा? REFRENCES, रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस लेगा कॉलेज के सीरियल नंबर से। तो यहाँ पे लिखोगे कॉलेज पैरेंथेसिस सीरियल नंबर और रन कर लो। ये करना है एक बार। ठीक है, हमने फॉरेन की किसको माना है? सीरियल नंबर, ये वाला सीरियल नंबर जो किस टेबल का है? ये हमारे हॉस्टल टेबल का है। और किससे रेफरेंस लेगा ये जाके? कॉलेज के सीरियल नंबर कॉलम से रेफरेंस लेगा। ठीक है, अच्छा। अब हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं कॉलेज में। यहाँ पे 1 और A, BCA, यहाँ पे 2, B, MCA, यहाँ पे 3। हम सब एक ही बार में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। C, DBA, यहाँ पे 4, D, MBA। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू, किसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे? हॉस्टल के अंदर। कॉलेज के अंदर तो हो गया, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज, दिख गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे इनटू हॉस्टल। ठीक है, फिर हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। अब 1 रोल नंबर को 202 रूम नंबर दे दिया, वही लिख रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है।
दूसरे बंदे को हमने 2 202 रूम नंबर ही दिया, दोनों इंसर्ट हो गए। देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम हॉस्टल एंड दिस इज द वैल्यू। ठीक है, अब फिर से इंसर्ट इनटू हॉस्टल। अब मैं 10 रोल नंबर को इंसर्ट करने जा रहा हूँ। रोल नंबर 10 है और 204 इसका रूम नंबर है। एरर, ये क्योंकि हमारे इस टेबल में नहीं इंसर्ट था, इसीलिए इस टेबल में नहीं आ रहा है इंसर्ट होने। अगर इस टेबल में मैं 10 इंसर्ट कर देता हूँ और उसका नाम मान लो एफ है और वो एमबीए में ही है, तो फिर इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो पहले हमें इस कॉलेज टेबल में इस डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा, 10 रोल नंबर वाले को। करो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज 10, और फिर क्या करना पड़ेगा, एफ उसका नाम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको एमबीए हम ब्रांच दे देते हैं, एमबीए। इंसर्ट हो गया ये, देखो, हो गया ना 10। अब हम ये वाली क्वेरी चलाएंगे, ये वाली यहाँ पे। देखो अभी मैं चला रहा हूँ, ये वाली क्वेरी है ना, ये वाली क्वेरी, इंसर्ट इनटू हॉस्टल सेम। अब चलाऊंगा तो पहले एरर आ रहा था, अब नहीं आएगा, इंसर्ट हो गया। हॉस्टल को चला कर देखो, हॉस्टल में देखो 10 आ रहा है। तो इस तरह से हम वैल्यू, मेरा तो चल रहा है सर। तो इस तरह से हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये हमारा था फॉरेन की का कॉन्सेप्ट और प्राइमरी का कॉन्सेप्ट। अब एक और होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो एक ऐसा सिनेरियो के बारे में सोचो जिसमें नेम आए, फादर नेम आए, मदर नेम आए और ब्रांच आए। ठीक है, तो ये चार हमारे कॉलन हैं। पहला नाम इसमें डालो कृष्णा। ठीक है, मदर और फादर का नाम सुनील, मदर का नाम सुमन। और ब्रांच नहीं, ये है लोकेशन जहाँ पे मेरा घर है। ठीक है, लोकेशन बलिया यूपी। ठीक है, उसके बाद है विकी, इसके भी डैड का नाम सुनील और मॉम का नाम सुमन, ये भी बलिया यूपी। फिर है मोहन, इसके डैड का नाम रोहन और मॉम का नाम रूबी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो है कृष्णा एक और है,